हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल पैरासिटोलॉजी। जनरल पैरासिटोलॉजी में हमारा जो सेकेंड यूनिट का चैप्टर है पेपर फर्स्ट का, उसमें प्रोटोजुअन्स है कि प्रोटोजुअन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन। लेकिन प्रोटोजुअन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, तो हमें पैरासाइट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं। तो हमें जो कंटेंट्स में पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, टाइप्स ऑफ होस्ट, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल ऑफ एंट्री, लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, पैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं और मतलब अपनी लाइफ साइकिल या अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए ये दूसरे अपना खुद भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जिस पर आश्रित रहते हैं उसे हम होस्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली में यदि पैरासाइट्स को क्लासिफाइड किया जाए तो पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोटोजोआ, दूसरा होता है हेलमिंथ, जिसे वर्म भी कहते हैं। और इन प्रोटोजुअन्स और हेलमिंथ में भी इनके टाइप्स को यदि देखा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के दिए हैं। एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, एक्सीडेंटल पैरासाइट्स एंड एबेरेंट पैरासाइट्स। एक्टो मीन्स जी होता है बाहरी सरफेस पर। तो जो भी पैरासाइट्स होस्ट की एक्सटर्नल सरफेस पर ग्रो करते हैं या अपना लाइफ कंप्लीट करते हैं उन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। और ऐसा पैरासाइट्स जो होस्ट के अंदर सरवाइव करते हैं उन्हें हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अविकल्पी, मतलब जो कि ऐसे पैरासाइट्स जिनके सरवाइव करने के लिए होस्ट बहुत ज़रूरी होता है और यदि होस्ट नहीं मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट सरवाइव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव का मीनिंग होता है विकल्पी, मतलब कि ऑर्गेनिज्म विच अंडर फेवरेबल कंडीशन में लीव अ पैरासिटिक लाइफ बट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में आल्सो अकर। कहने का मतलब है कि वैसे तो वो होस्ट के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, लेकिन यदि होस्ट नहीं भी अवेलेबल होता है तो स्वतंत्र रूप से रहकर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। एक्सीडेंटल पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसे पैरासाइट्स जो अनयूजुअल होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम एक्सीडेंटल बोलते हैं। मतलब एक्सीडेंटली उनका वो प्रॉपर होस्ट नहीं होता है लेकिन एक्सीडेंटली वो उस पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। और एबेरेंट पैरासाइट्स जो होते हैं ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म विच इन्फेक्ट अ होस्ट वेयर इट कैन नॉट लिव और डेवलप फर्दर। मतलब जो होस्ट को इन्फेक्ट तो करते हैं लेकिन वो होस्ट का यूज़ अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या अपने फर्दर डेवलपमेंट के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट और लाइफ सर्वाइवल जो होता है वो आउटसाइड मतलब होस्ट के आगे होता है, मतलब होस्ट के बाहर होता है, तो उन्हें एबेरेंट पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे हमने पैरासाइट्स की बात की है तो हम होस्ट की भी बात कर लें, क्योंकि पैरासाइट्स होस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होस्ट, तो पहला होता है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट का मतलब होता है मेन होस्ट, जिस पर कि पैरासाइट जो होता है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जिसमें स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो उसमें करता है, तो उसे हम डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो ऐसा होस्ट होता है जिसमें कि जो पैरासाइट्स होता है वो उसका पैरासाइट्स अपनी लाइफ साइकिल की कुछ अवस्था जो है वो कुछ समय के लिए इस होस्ट पर अपना स्पेंड करता है, तो उसे इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। और द होस्ट इन विच लार्वल और असेक्सुअल स्टेज ऑफ द पैरासाइट आर फाउंड। तो इन्होंने ये जो डिफाइन किया है कि ऐसा इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें कि होस्ट की लार्वा स्टेज या एसेक्सुअल स्टेज जो होती है वो इस पर सर्वाइव करती है। पैराटेनिक होस्ट जो होते हैं, पैराटेनिक होस्ट द होस्ट इन विच लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइट सर्वाइव बट कैन नॉट डेवलप फर्दर। ऐसे होस्ट जिसमें कि जो पैरासाइट से वो ग्रो करता है और लार्वा स्टेज तक ग्रो करता है, लेकिन लार्वा के बाद एडल्ट जो स्टेज होती है वो उस पर ग्रो नहीं करता है, उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है। रिजर्वायर होस्ट, इट इज़ अ होस्ट विच हार्बर द पैरासाइट्स एंड एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन टू अदर ससेप्टेबल होस्ट। ऐसे होस्ट जो पैरासाइट्स को कुछ समय के लिए आश्रय देते हैं, पैरासाइट्स के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन पैरासाइट कुछ समय के लिए उसमें हार्बर मतलब आश्रय लेता है, और जैसे ही उनको ससेप्टेबल होस्ट मिलता है वो उसको इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो उसे ऐसे होस्ट को जो पैरासाइट्स को एज ए रिजर्व करके रखता है तो उसको रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं। और यदि हम होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप को देखें
तो पैरासाइट्स और होस्ट का जो रिलेशनशिप होता है वो उसको भी हम 3 रिलेशनशिप को नाम दे सकते हैं। पहला है सिम्बियोसिस, जिसको सहजीविता भी बोलते हैं, जिसमें दोनों पैरासाइट्स एक दूसरे को म्यूचुअल फ़ायदा पहुंचाते हुए पार्टनर एक साथ रहते हैं। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है कि जो केवल पैरासाइट जो होता है वो होस्ट से फ़ायदा लेता है, और लेकिन वो होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कहने का मतलब कि एक पार्टनर को फ़ायदा मिलता है, दूसरा पार्टनर न्यूट्रल रहता है, तो उसे कॉमनसेलिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म जो होता है, पैरासाइट इज ड्राइविंग बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट, होस्ट गॉट नथिंग इन रिटर्न बट सफ़र फ्रॉम इंजरी। तो जिसमें पैरासाइट जो है वो होस्ट से तो फ़ायदा लेता है, लेकिन होस्ट जो है कुछ रिटर्न में नहीं देता है, लेकिन उसकी वजह से, पैरासाइट की वजह से होस्ट को इंजरी होती है, तो वो सफ़र करता है कुछ इंजरी से, तो उसे हम बोलते हैं पैरासिटिज्म, परजीविता भी बोलते हैं। यदि हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें कि पैरासाइट किस प्रकार से होस्ट की बॉडी में पहुंचता है या होस्ट को खोजता है, तो उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। पहला है कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल, रॉ एंड अंडर कुक्ड मीट, साइक्लोप्स, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, एडिबल एक्वेटिक प्लांट्स, फिशेस, क्रैब। तो ये सारे जो है मोड ऑफ इन्फेक्शन होते हैं या सोर्स होते हैं जिनके जरिए जो पैरासाइट्स होता है वो होस्ट में पहुंचता है। पोर्टल ऑफ एंट्री देखें तो होस्ट की बॉडी में पैरासाइट माउथ के थ्रू एंटर कर सकता है, स्किन के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट या कंजेनाइटल एंट्री कर सकता है। लाइफ साइकिल की बात करें पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स जो होते हैं, बहुत से पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट में कंप्लीट करते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन वन होस्ट, एक से ज़्यादा होस्ट में कंप्लीट होती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस का मतलब है दी एबिलिटी ऑफ कॉजिंग डिजीज़, मतलब किसी भी पैरासाइट्स की डिजीज़ कॉजिंग करने की एबिलिटी, वो पैथोजेनेसिस कहलाती है। तो इसमें ट्रॉमा होता है, लाइटिक नेक्रोसिस, मतलब कि जो हमारी टिश्यूज़ होते हैं उनकी लाइसिस हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो इनके द्वारा जरूर कॉज होते हैं। यदि हम पैरासिटिक इन्फेक्शन के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो 2 तरीके की इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है। एक होती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल, नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेज के वजह से डेवलप होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन की वजह से डेवलप होती है। तो इसमें दिया हुआ है कि IgM, IgE, IgG होती हैं, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और सबसे पहले किसी भी पैथोजन या पैरासाइट्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो IgM होती है। और IgG यूजुअली मोस्ट अबंडेंट इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है वो होती है IgG, गामा टाइप की एंटीबॉडी। एंड IgE इंक्रीज इन एक्टोपैरासाइट एंड हेलमिंथिक इन। तो जितने भी वर्म्स के इन्फेक्शन होते हैं या एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो हमारे आउटर सरफेस ऑफ बॉडी पर लाइव मतलब रहते हैं, उनके लिए IgE एंटीबॉडी जो होती है उनकी संख्या उस समय ज़्यादा बढ़ती है ब्लड में। एक और प्रकार की इम्यूनिटी होती है जिसको कॉन्कोमिटेंट इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक इन्फेक्शन इम्यूनिटी लास्ट टिल द इन्फेक्शन रिमेन्स एक्टिव, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज कॉन्कोमिटेंट इम्यूनिटी। तो बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है वो द लास्ट टिल द इन्फेक्शन रिमेन एक्टिव, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट इम्यूनिटी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एट प्रीम्यूशन इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन इम्यूनिटी कहलाती है। यदि हम पैरासिटिक इन्फेक्शन की डायग्नोसिस करना चाहें तो इसके बहुत सारे जो है तरीके होते हैं। सबसे पहले कि हम पैरासाइट्स को कहाँ से बॉडी से आइसोलेट करेंगे, तो उसके लिए स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो स्पेसिमेन कलेक्शन जो है, हम ज़्यादातर जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, तो स्टूल और फिसीज जो होता है एक बेस्ट सैंपल होता है पैरासिटिक डायग्नोसिस के लिए। स्टूल, ब्लड, यूरिन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पूटम, टिश्यू एंड एस्पायरेट्स एंड जेनाइटल स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन होते हैं जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। या हम डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट भी कर सकते हैं, या ब्लड सीरम से लेकर हम टेस्ट कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, स्किन टेस्ट कर सकते हैं, और जेनेटिक मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने अभी तक समझा कि कैसे पैरासाइट्स क्या होते हैं और पैरासिटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स साइंस की वो ब्रांच जिसमें स्टडी ऑफ पैरासाइट्स हम करते हैं पैरासिटोलॉजी कहलाते हैं। और पैरासिटोलॉजी हमने पढ़ा है 2 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। तो आगे के चैप्टर में हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ कैसे होते हैं। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।